अरे मित्र, पांच इंद्रिय के विषय कसाय जन्य विकल्प से रहित हुआ है सप्तम गुण स्थान में जीव, अप्रमत्त दशा में। बराबर। अप्रमत्त गुण स्थान में आहार संज्ञा का भी अभाव है। इसलिए सामान्य से दीपक भाई आप कह देते हो महाराज जी मैं भावना भा रहा हूं 3 कम 9 कोटि मुनिराज के निरंतर आहार हो जाए, ये भूल करना मत जीवन में कभी। 3 कम 9 कोटि मुनिराज आहार लेते ही नहीं है। 6 हे मित्र, छठवें गुण स्थान की संख्या जितनी है उतने जीव आहार लेते हैं। सप्तम गुण स्थान में आदि आदि ऊपर गुण स्थान में जो मुनियों की संख्या है वे मित्र कबला आहार नहीं लेते हैं, वे आत्मा आनंद को लूटते हैं। ओहो, 7वें गुण स्थान में आहार नहीं होता। और जो अज्ञानी कह देते ना हम तो आहार लेते लेते 7वें गुण स्थान का आनंद ले रहे थे। अरे 7वें गुण स्थान का आनंद लोगे तो आहार नहीं हो सकता है, वो आहार है तो 7वां गुण स्थान नहीं हो सकता है। इसलिए कुछ ऐसी व्याख्या पारंपरिक हैं जो चलती रहती हैं, लेकिन सत्य है 6वें गुण स्थान में ही आहार संज्ञा है, 7वें गुण स्थान में आहार संज्ञा नहीं होती है। 8वें गुण स्थान तक भय संज्ञा है, 8वें गुण स्थान ऊपर भय संज्ञा नहीं होती है। और 9वें गुण स्थान तक मिथुन संज्ञा है, उसका मिथुन संज्ञा नहीं होती है। ये बराबर है कि नहीं भैया? इसलिए हाँ ये है कि जीव आहार लेते लेते समय इतना सूक्ष्म है कि आहार के विकल्प से शून्य हो जाए, आहार समाप्त हो जाए तो भाई आप सप्तम गुण स्थान स्पर्श कर लो। लेकिन प्रमाद है आहार, आहार प्रमाद है। प्रमाद में अप्रमत्त दशा नहीं हो सकती है। करुणानियोग ये कहेगा, करुणानियोग ये कहेगा, लेकिन बीतरागी श्रमण उसी धारा में। उसका मतलब ये भी नहीं है कि महात्मा विश्वसार खड़े हो जाएं। दीपक कह रहा महाराज जी अप्रमत्त से उतरो, प्रमत्त में आओ, मेरा ग्रास पाओ। स्वामी खोलो अंजलि। अब स्वामी जी कर रहे हैं। ओहो फिर समत्व सागर जी आंखें फिर बंद हो गई, फिर अप्रमत्त में चले गए। फिर कहता है अंकुश स्वामी पानी और ले लो, मुख शुद्धि कर लो। ओहो हो हे मित्र, ये नाटक न कोई समय सार है, ये नाटक न कोई सहज भाव है, ये सब नाटक है। इसलिए मुझे आगम का अभ्यास इसलिए मैंने किया है कि दुनिया के नाटकों को मुझे समझना था कि ये लोग इतनी दुनिया के जो तांडव चल रहे हैं क्या धर्म है क्या? धर्म बड़ा सरल है, कोई नाटक समय नहीं सार होता। ग्रंथ हो सकता है, समय सार में कोई नाटक नहीं है। प्रपंच रहितम शास्त्रम, प्रपंच रहितो गुरु, प्रपंच रहितम मोक्षो दृश्यते जिन शासने। जिनेन्द्र के शासन में प्रपंच से रहित शास्त्र होता है, प्रपंच से तो गुरु होता है और प्रपंच से रहित मोक्ष होता है। जिनेन्द्र के शासन में मेरे मित्र प्रपंचों को स्वीकार किया ही नहीं गया है। ये प्रपंच है बेटा, आहार प्रपंच है कि नाटक दिखा रहे हैं। ओहो कहाँ गए? बोले शुद्ध उपयोग में चला गया था। ओहो आहार लेते लेते चला गया था। एक और बोला ये प्रपंच चल रहा कि वे आहार लेते शुद्ध उपयोग में जा रहे हैं, और एक और वो प्रपंच चल रहा कि आहार लेते लेते दान कर बांट रहे हैं, जूठन खिला रहे हैं। ओहो हो संपूर्ण सागर, ये प्रपंच धर्म नहीं है, प्रपंच धर्म नहीं है, प्रपंच धर्म नहीं है। मुनिराज मात्र अंजलि पर ग्रास ले सकते हैं, पर अंजलि का ग्रास दूसरे की अंजलि में नहीं दे सकते हैं। ओहो हो
ओ हो। हे मित्र, जा सकते हैं पर जाते समय आते समय का नाटक नहीं होता मित्र। मैं उसका निषेध कर रहा हूं, नाटक का निषेध कर रहा हूं कि भाई अब तुम खड़े हो। इसलिए हे मित्र, आपको बोध होना चाहिए। बहुत सही वाले, इधर देख लो। ओहो, इधर देखिए मित्र, नाटक सत्यार्थ होता नहीं। सत्यार्थ के बिना नाटक होता नहीं। रामलीला चल रही है, इसका मतलब रामलीला के राम राम नहीं है, वे नाटक के राम है। ऐसे जो मुनि नाटक कर रहा है वे सप्तम गुणस्थान के नहीं है। सप्तम गुणस्थान होता है लेकिन नाटकों में नहीं होता है, यानी अब कहना सहज साधना में होता है। हो आइए, सत्यकांत। सत्यकांत ज्ञानी सत्यकांत बोला, देते रहो अपने आप को धोखा। सुनो ना ध्यान से, वो ऐसा नहीं होता ना, दूसरे काम करो तो वक्ता को विघ्न होता है। ओहो, ज्ञानी ज्ञानी कुछ ब्रह्मचारी बहनें संग में, बड़े संग की बात बता रहा हूं मैं आपको। एक दिन की घटना है जिसमें चावल के डिब्बे रखे रहते ना, मंदिरों में चावल डालते ना लोग, डिब्बे रखे रहते हैं। सो एक बहन उठा लाई, बात ना चल रही थी, जिनमानी रख ली उसके ऊपर। 15 डरवा लाल कोटिया बोले, बहन ये क्यों कर रही है कारण कार विपर्यास? वहाँ चावल रखने का है, सास रखने का नहीं है, शांति से रखा वहाँ पर। कोई कुछ नहीं बोल पाया, बड़े पंडित थे, कुछ नहीं कोई बोल पाया। बोले चावल रखने का है, तुम्हारे जिनमानी रखने का नहीं है, पीठ लेके आओ, जिनमानी पीठ। बातना चल रही थी सतना में, सतखंडागम की। और एक बहन क्या करें, त्यागी व्रती लोग हैं भैया, इनसे कोई का अधिकार नहीं चलता ना, जितने उपद्रव करे ना, अनुशासन में रहना चाहिए उनको। बोला उन्होंने क्या किया, पंडित जी सतखंडागम की वाचना कर रहे हैं, वे अपने ग्रंथ में ग्रंथ रख करके अपने पाठ याद कर रहे हैं। सो पंडित जी ने, नीरज जी ने ग्रंथ ऐसे बंद कर दिया अपना स्वयं का। बोले बहन हम नहीं चाहते कि आपको अंतराय कर्म का बंध हो, या मुझे अंतराय कर्म का बंध हो। बोले क्यों? ज्ञानवणी कर्म का बंध हो। बोले क्यों? इसलिए क्योंकि जो ग्रंथ हम रखें वो ग्रंथ तुम्हारा छुपा हुआ है, उसमें ग्रंथ में ग्रंथ रख करके आप अपनी दूसरी पढ़ाई कर रहे हो, उससे वक्ता का ध्यान बढ़ता है। आप तो वक्ता भी स्वयं हो, ठीक है। एक कारण कार विपर्यास हो। महात्मा सद्भाव जी बहुत लिख लिया, अब रख दो आप सदै। आइए अब ज्ञानी, मतलब समझो, जो आपका जो बोध है, श्रुत की लीनता है, बोला आपको ये विश्वास होना चाहिए, बेटा ये विषय बार बार नहीं आ सकते। सत्य एकांत, और सत्य एकांत में कितना विपर्यास सामने खड़ा हो गया। इसलिए अब यहां कह रहे हैं असत को भी स्वीकार कीजिए। यदि महासत्ता की व्याख्या करते आप तो आवांतर सत्ता को भी समझिए। और आवांतर सत्ता जो है वो स्वरूप तत्व है, महासत्ता जो है वो सादृश तत्व है। उसकी महिमा भी समझिए, किसकी? महासत्ता की। वो आवांतर सत्ता, दोनों की महिमा पकड़िए। वो क्यों ये व्याख्यान है, रहस्य कितना गूढ़ है। सारा विषय करुणा के लिए है, सारा विषय दया के लिए है, अहिंसा के लिए है, और संपूर्ण व्रत अहिंसा के लिए है, संपूर्ण साधना अहिंसा के लिए है। 14वां गुण स्थान भी परम अहिंसा के लिए है।
अहिंसा की पूर्णता 14वें गुण स्थान में होती है। शैलेशम संपत्तो हृदृशेष आसबो जीवो कमरे विमुक्को घे जोगी केवली होदी। कोमट सा जीव कांड से बोल रहा हूं, हे मित्र, शैलेशम संपत्तो, जहां 18,000 शील की संपत्ति पूर्ण हुई है, वहां परम अहिंसा व्रत पूर्ण हुआ है। ऋतविशेष आश्रमो जीवो, जहां आश्रम का अभाव ही हो चुका है, गए जोगी केवली होदी, जहां का युग का भी अभाव हो गया है। ऐसे भी बीतरागी महाश्रमण स्नातक मुनिराज हैं, कोटि कोटि प्रणाम। जब पहुंचेंगे जब पहुंच जाना, परंतु प्रणाम तो यहीं से कर लो। मैं विधेय नहीं भेज रहा हूं आपको, 14वें गुण स्थान की बात कर रहा हूं। जब पहुंच जाना, प्रणाम यहीं से कर लो। लेकिन मित्र, कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अपन इसी आत्मा में 14वां गुण स्थान प्रकट करेंगे। इसी आत्मा प्रकट करेंगे करेंगे करेंगे। आपकी भावना जैसी, मेरी तो पक्की भावना, निश्चित करेंगे। ज्यादा दूर तो बचा नहीं है, 6वें 7वें तो है ही, 7 ही तो और चढ़ना है। करेंगे करेंगे। अरे जिनको शंका हो, शंका में डूबे, अपना दृढ़ विश्वास है, बिल्कुल बेटा करेंगे, ध्रुव सत्य है। मित्र विष्णु सागर जी, ऐसी दृढ़ता मन में लाओ। यदि हम भावलिंगी मुनि हैं तो क्यों नहीं होगा प्राप्त, निश्चित होगा। अरे अवरे सम्यक दृष्टि यदि यहां बैठा है, उसे मेरी जैसी भाषा बोलना चाहिए। बोला, यदि आप सम्यक दृष्टि हो, विश्वास मानना बेटा, तू डंके की चोट के ना, मैं 14वें गुण स्थान में जाऊंगा जाऊंगा जाऊंगा। क्योंकि सम्यक दृष्टि जीव, सम्यक दृष्टि जीव नियतम भवती ज्ञान वैराग्य शक्ति, ज्ञान वैराग्य शक्ति संपन्न सम्यक दृष्टि जीव होता है, और निश्चित अर्ध पुत्र प्रावतन के अंदर अंदर इस सिद्धि को प्राप्त करेगा। भाव मोक्ष करेंगे, प्राप्त ध्रुव मोक्ष होगा। मालूम, ऐसा लगता ना अपन को, जैसे कोई व्यक्ति कह रहा है, अब मैं तीर्थ वंदना को निकला था तो मधुबन की जगह वैशाली रुक गया, अब मन क्या गया, अपन कुंडलपुर जाएंगे, राजगृह जाएंगे, ठीक है, पावापुर जाएंगे। ऐसे तीर्थों की वंदना करते करते फिर शंभू शेखर जी पहुंच जाएंगे। ऐसे जब पहुंच, इतने आनंद ले रहे, पहुंच जाएंगे। ऐसे मित्र, अब हम भी 14वें, 4थे, 7वें गुण स्थान से 8वें में जाएंगे, फिर अनुवृत्ति कर्ण में जाएंगे, अपूर्व कर्ण से अनुवृत्ति में जाएंगे, अनुवृत्ति सूक्ष्म सांप्रा में जाएंगे, सूक्ष्म सांप्रा से फिर 11वें में नहीं जाना, उपशांत में, फिर क्षीण मोह में जाएंगे, और क्षीण मोह से सहयोग केवली में जाएंगे, और सहयोग केवली से अयोग केवली में जाएंगे, और आ ई उ लिरी लिरी मोक्ष हो जाएगा। आइए, इसलिए आप तो चलते चलो। दुविधा समझो ज्ञानी, दुविधा। चंडी नहीं होना चाहिए, चंड नहीं होना चाहिए। चंडी से वापस कोई टेंशन मत लेना, पर मेरे मित्र चंड नहीं होना चाहिए। जो चंड होता है ना, वो कृष्ण लेसा वाला होता है। चंडुड़ मुंचे बैरम भंडनशीलो दयादम रही दो, ये कृष्ण लेसा के लक्षण है। चंड यानी अति क्रोधी। देखो दीपक,
लाखों काम बिगड़ जाएं, अपना काम बिगाड़ना क्या। देखो स्पष्ट भाषा बोल रहा हूं, किसी को ना समझ में आए वो उनका पागलपन है, लेकिन यदि ज्ञानी जीव हो तो समझ में आ जाना चाहिए। यानी टाइगर, ओहो, हे मित्र, एक मटका तुम्हारे घर में रखा हुआ था, ठीक है। वो मटका जो है ना, उसमें घी भरा हुआ था। ऋषभ पंडित जी ने कहा भाई घी लेके आओ। आपने कहा पंडित आप ले लो, भरपूर रखे, हमारे घर में कोई टेंशन नहीं, हम लोग चम्मच से नहीं देते, हम तो खूब लोटा भर के देते हैं। वो ना ऐसे अंगुली से छपाते हैं, लोभी छपाते हैं, हम लोग तो भर भर के देते हैं। हो पंडित जी, वो भाई ने कह दिया पंडित उठा लाओ आप मेरे घर से पूरा मटका घी का। इसी बीच में पंडित जी मटका लेने गए, वो पैर फिसल गया। तो पंडित जी अपने आप को तो बचा लिया, जब अपने आप को जमीन टेकने लगे इतने मटका छूट गया। जब मटका छूटा भैया तो क्या हुआ, घी जमीन में, ठीक है। अब मित्र ये बताओ आप क्या करोगे भैया, पंडित जी पे गुस्सा करोगे कि घी पे गुस्सा करोगे कि स्वयं पर गुस्सा करोगे। देखो घी तो बह गया, लेकिन दीपक लाखों दिन की उपवास करने की साधना एक किनारे है, और ऋषभ पंडित जी घी का मटका गिर जाए और तुम्हारा चेहरा लाल ना दिखे, वो साधना अलग है। सबसे उच्च साधना, सबसे उच्च साधना। ये कब लगा, ये साधना कब आएगी आपके पास, जब ये निर्णय कर लोगे स्वरूपस्तत्व, स्वरूपस्तत्व पर दृष्टि जाएगी, तभी आप इसको निर्णय कर पाएंगे। मित्र वहां क्या देखना दीपक, घट फूटा है, घृत गिरा है, घृत कभी मैं था नहीं, घट में हुआ नहीं, मेरे में घट घृत था नहीं, मेरे में घट था नहीं, मैं घृत होऊंगा नहीं, घृत में होऊंगा नहीं, मेरे में घृत और घट में त्रैकालिक अत्यंता भाव है। जो मेरा सद्भाव है, मेरा सत है, उसे विकृत क्यों करूं, इसलिए घट गिर गया है, घट गिरा है, मैं अपना भाव क्यों गिराऊं। ऐसा निर्णय जिसका है वो मेरे मित्र गुस्सा नहीं कर पाएगा।